हेलो मेरे प्रिय सैनिक, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोस्ट ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आज क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। MVVI क्वेश्चन यानी जो कि मोस्ट VVI क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के दृष्टि से एक प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव टाइप यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और जो कि आपको 19 फरवरी के बोर्ड एग्जाम में भी आपको बहुत मदद करेगा। जितना भी प्रश्न इस वीडियो से लड़ेगा, क्यों नहीं 10 ही प्रश्न लड़े, लेकिन हूबहू लड़ेगा, हूबहू लड़ेगा। जो भी प्रश्न लड़ेगा हूबहू लड़ेगा, मैं इसका गारंटी लेता हूँ। और मैं 19 फरवरी का जो भी हमारे प्रिय सैनिक एग्जाम देने जाएंगे सामाजिक विज्ञान का, उनके लिए यह वीडियो रामबाण साबित होगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ समय को देखते हुए। पहले 15 मिनट जो दिया जाता है समय एक्स्ट्रा में निर्देश पढ़ने के लिए, उस निर्देश को आप पढ़ लीजिएगा। और समय रहता है 2 घंटा 45 मिनट, यानी कि 15 मिनट जो होता है वो आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है एक्स्ट्रा, और लिखने के लिए 2 घंटा 40 मिनट ही दिया जाता है। और सोशल साइंस का पेपर 80 नंबर का रहता है और टोटल 80 नंबर का रिटेन रहता है और 20 नंबर का प्रैक्टिकल रहता है। इन दोनों मिलाकर 100 हो जाता है। ये सब निर्देश आप पढ़ लीजिएगा। खंडे में वस्तुनिष्ठ प्रश्न देता है यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और इसमें जितने सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट से मिलावट क्वेश्चन रहता है ऑब्जेक्टिव टाइप। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पास हुआ था? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ था 1878 ईस्वी में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, अक्रोवाट का मंदिर कहाँ है स्थित है? कम्बोडिया में। अंकोरवाट का मंदिर कम्बोडिया में, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा दूसरा का भी। तीसरा क्वेश्चन, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ? 1810 ईस्वी में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? 1829 ईस्वी में, यानी पांचवा का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? वह कैक्सटन, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा छठा का। सातवां क्वेश्चन, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है और सबसे बड़ा तोहफा है? कौन कहा था? तो यह कहा था मार्टिन लूथर किंग, यानी ऑप्शन सातवां का बी हो जाएगा सही। आठवां क्वेश्चन, ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि किन देश के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी, यानी आठवां का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट-लिटोवस्क की संधि हुई थी, दो देशों के बीच। क्वेश्चन 9, नौवां क्वेश्चन, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? 1930 में, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा नौवां क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10वां, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश, यानी 10वां का ऑप्शन सी होगा जाएगा। बुर्बो वंश द्वारा फ्रांस में पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, बुर्बो वंश, यानी ऑप्शन डी सी सही हो जाएगा 10वां का। क्वेश्चन 11, 70 रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया गया है? तो जल को, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा 11 का भी। चलिए 12 क्वेश्चन, मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया गया है? लाल रंग से दिखाया जाता है। मानचित्र जो होता है, हम लोग का नक्शा होता है भारत का, उसमें मैदान को किस रंग से दिखाया जाता है? तो लाल से, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैदान मतलब वो पूरा फील्ड वगैरह ये सब जो खाली मैदान होता है, मैदान खेलने कूदने वाले। 13 क्वेश्चन, मानचित्र में सफ़ेद रंग किस आकृति को दर्शाता है? हिमाच्छादित शिखर को दर्शाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन, निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा 14 क्वेश्चन का। 15 क्वेश्चन, काली मृदा का दूसरा नाम रेंगूर मिट्टी, काली मृदा जो होता है यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 16 क्वेश्चन, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27 यानी 19.27 नहीं पढ़ा जाता है, 27% था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
वनस्पति रिपोर्ट वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना था, तो 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 17वां का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 18, यूरेनियम के प्रमुख उत्पादक स्थल क्या था, जादूगोड़ा, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा 18 क्वेश्चन का। चलिए 19 क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह तारापुर, यानी एशिया का जो सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह था वह कौन सा था, तारापुर था, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 19 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, 19 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन मेरा 20 कह रहा है क्या, 20 फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में, यानी विश्व का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फाल्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, पश्चिम बंगाल में। चलिए 21वां क्वेश्चन, भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है, पंचायती राज व्यवस्था में, यानी किस का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 22 क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर गौर करें। सांप्रदायिक राजनीति किस आधार पर आधारित है, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ, यानी एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ होता है, इसी आधार पर सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है, तो 22वां का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 23, साता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित होती है, बेल्जियम में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 23 का। 24 क्वेश्चन, बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है, संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटा से बचाना, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 24 का। क्वेश्चन 25, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था, भारत 1947 में, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में, यानी एक दिन के आगा पाछा भारत पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, एक ही देश था, लेकिन फ़र्क हो गया जब आज़ादी से गुलामी से आज़ाद हुई। तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, 1948 में, 1 साल के बाद भारत की आज़ादी के। 26 क्वेश्चन, राजनीतिक दल का आशय क्या है, व्यक्तियों के समूह से, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 27, किसके फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है, किसके फैसलों में गैर लोकतांत्रिक, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 27 क्वेश्चन का। 28 क्वेश्चन, लोकतंत्र के परिणामों के मूल्यांकन की सही आधार क्या है, विविधताओं का साम्राज्य, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 28 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग होते हैं, भारतीय लोकतंत्र के 3 अंग होते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा 29 क्वेश्चन का। क्वेश्चन 30, निम्नलिखित में से कौन लोकतांत्रिक देश है, इनमें से सभी, भारत भी लोकतांत्रिक है, ब्रिटेन भी और अमेरिका भी, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा 30 क्वेश्चन का। 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय सर्वोत्तम माध्यम है, मुद्रा, यानी ऑप्शन 21 का बी सही हो जाएगा। 32 क्वेश्चन, भारत में वित्तीय वर्ष कहलाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है हर साल भारत का वित्तीय वर्ष कहलाता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा 32 का। और मेरा 32 क्वेश्चन तक लास्ट क्वेश्चन था आज के इस वीडियो का। मैं शेरनियों से आग्रह कर रहा हूं कि यदि वीडियो पसंद में आए तो आपके साथ सभी एग्जाम में सम्मिलित होने वाले दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के पास शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। कमेंट में कोई भी डाउट हो तो कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद।